अपन लिमिटेशन की तरफ जाएंगे। ये एक परिसीमा विधि है जो एक सिविल लॉ का पार्ट है। कुछ क्रिमिनल में भी आता है इससे, पर मोस्ट ऑफ ये सिविल लॉ का पार्ट है। तो अपन लिमिटेशन, ऐसे हिंदी में इसको परिसीमा विधि कहते हैं, पर इसको दूसरे नाम मर्यादा विधि से भी जाना जाता है। परिसीमा के अलावा इसको मर्यादा विधि भी कहते हैं। ये अपने को मर्यादा में रहना सिखाती है। इसका जो अपन व्यवहारिक माने, मान लो अभी अपनी क्लास चल रही है, आप रात को 1 बजे आ रहे हो, 1 बजे आके मेरे को कह रहे हो कि क्लास लो, कहना जी आप क्लास लो, तो क्या मैं ले पाऊंगा? क्या नहीं सर, नहीं ले पाऊंगा ना। ऐसे कैसे? ये लिमिटेशन एक्ट है। ये आपको बताता है कि आप टाइम के अंदर काम करो। आपको वाद करना है, अपील करनी है, आवेदन करना है, जो करना है वो एक समय सीमा के अंतर्गत करो। एक समय सीमा निर्धारित करता है, मतलब कि डिसिप्लिन सिखाता है कि अनुशासित रहो, समय पे काम करो। जैसे कि अपनों को पढ़ना समय पे पड़ता है, कोई भी चीज अपने को समय पे करनी पड़ती है। जैसे अपने को अगर समय पे किया गया होता, अगर पहले एलिजिबिलिटी होती तो अभी तक आईएएस बन गए होते। अभी 3 ईयर रूल आ गया, तो ये एक लिमिटेशन है। 3 ईयर रूल आ गया अभी, तो अपन मर्यादा अपनी अब 3 ईयर के बाद में आप दे पाओगे सब आरजीएस वगैरह, अभी नहीं दे पाएंगे। तो ये एक समस्या है। तो मर्यादा में हमेशा सब काम होने बहुत ही जरूरी है। तो लिमिटेशन एक्ट अपने को मर्यादा सिखाती है। किस डिपार्टमेंट में मर्यादा सिखाती है? लॉ के डिपार्टमेंट में। आपको अपने अधिकार को लेना है, आपको वाद दायर करना है, अपील करनी है, आवेदन करना है, तो वो सब विद इन लिमिटेशन करना पड़ेगा। लिमिटेशन के बाद आप अपना वाद दायर नहीं कर सकते। ठीक है, ये परिसीमा अधिनियम है। इससे पहले भारत में एक परिसीमा अधिनियम लागू था। ठीक है, इससे पहले भी एक परिसीमा अधिनियम था, उसको रिपील करके ये एक्ट, नया एक्ट 1963 में परिसीमा अधिनियम 1963 लागू किया गया। ठीक है, इस एक्ट के अधिनियम संख्या 36 है, जो प्रीलिम्स में काफी बार पूछा जाता है आपको कि परिसीमा अधिनियम की एक्ट नंबर क्या है, तो वो 36 है। ये लागू कब हुआ? ये 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ। अपने आरजीएस के सिलेबस में एक और एक्ट है जो 1964 में लागू हुआ और 1 तारीख को लागू हुआ। कोई याद है क्या? 2003 का राजस्थान को लागू हुआ। 1964 की बात है, 1964 और 1 तारीख को, 1 तारीख को 1 जुलाई वाला, 1 जुलाई 1964 में 1 तारीख को, याद है क्या प्रेम भाई? टीपी नहीं, एसआरए, 1 मार्च 1964 को एसआरए लागू हुआ था। ठीक है, 1 तारीख को एसआरए लागू हुआ था, 1 जनवरी को ये लागू हुआ 1964। ठीक है, तो अब अपन लिमिटेशन की बात करें तो ये एक्ट नंबर अपने को बहुत कंपलसरी है, याद रखना चाहिए। जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, कब ये लागू हुआ, ये भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो परिसीमा अधिनियम है, ये प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। ठीक है, ये एक व्यवहारिक विधि है। सारवान विधि नहीं है ये, सारवान विधि नहीं है, ये व्यवहारिक विधि है। क्योंकि व्यवहारिक विधि कैसे है, ये सारवान क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो न तो किसी अधिकार को बनाती है, न कोई अधिकार समाप्त करती है। आपको लिमिटेशन एक्ट से न तो कोई अधिकार मिलेगा, न आपका अधिकार समाप्त होगा, तो उसको सारवान कहेंगे। हाँ नहीं, व्यवहारिक विधि, सारवान नहीं, इसलिए सारवान नहीं कह रहे अपन। ठीक है, सारवान का होता है संपूर्ण। कुछ लिमिटेशन पार्ट सीआरपीसी, अभी बीएनएसएस आ गया, उसमें भी लिमिटेशन दे रखा है। मतलब अलग अलग विधि के अनुसार लिमिटेशन दे रखा है, इसलिए इसको सारवान विधि नहीं कहेंगे। सब कुछ लिमिटेशन का इसके अंदर नहीं है। अलग अलग लॉ में भी लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, सीपीसी में दे रखा है, इसमें बीएनएसएस सीआरपीसी में दे रखा था पहले, अभी बीएनएसएस में दे रखा है। तो अलग अलग लिमिटेशन दे रखे हैं, इसलिए इसको सारवान विधि नहीं कहेंगे। ठीक है, ये एक व्यवहारिक विधि है। कुछ लिमिटेशन इससे कवर होता है, मोस्ट ऑफ कवर होता है, लेकिन कुछ अलग भी है। जैसे सीआरपीसी में दे रखा है, बीएनएसएस नया है, इसमें है, सीपीसी में है, तो ऐसे इसलिए इसको व्यवहारिक विधि कहते हैं, सारवान विधि नहीं ना। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि ये न तो कोई अधिकार को उत्पन्न करता है, ना अधिकार समाप्त करता है। ठीक है, ये सिर्फ उपचार को समाप्त करता है। अधिकार जहाँ उपचार है वह अधिकार है, जहाँ अधिकार है वह उपचार है, ये बात मानी जाती है। ये अधिकार को तो समाप्त नहीं करता, लेकिन उपचार को समाप्त करता है। आप जो अधिकार को जो परिवर्तन करवाओगे, जो प्रवर्त करवाओगे, अधिकार को प्राप्त करोगे, उसको ये रोकता है, उस उपचार को रोकता है। और ये लागू कोर्ट के अंदर ही होता है, कोर्ट के बाहर लागू नहीं होता। जैसे कि योगेश और प्रेम का वाद है कि योगेश और प्रेम
दोनों पे देवी सिंह जी पैसे मांग रहे हैं, देवी सिंह जी आप दोनों पे पैसे मांग रहे हैं और लिमिटेशन 3 साल का मान लो है, अगर 3 साल हो गए तो आप देवी सिंह जी आपके खिलाफ कोर्ट केस तो नहीं कर सकते, लेकिन बार पंच वगैरह पे सॉर्ट आउट करवा सकते हैं मैटर। मतलब देवी सिंह का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, वो आपके पास मांग रहे हैं पैसे, अभी भी मांग रहे हैं, लिमिटेशन पूरे होने के बाद भी मांगेगी, लेकिन आप लिमिटेशन पूरा होने के बाद कोर्ट में नहीं जा सकते, आप उपचार नहीं है आपके पास, आप बाहर चाहे पंचायत में करवा के आप ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, ये लिमिटेशन सिर्फ कोर्ट के आगे लागू होता है, ठीक है। लेकिन इसका लिमिटेशन में एक अपवाद दे रखा है जो सेक्शन 27 है। लिमिटेशन का सेक्शन 27 अधिकार को भी समाप्त करता है, उपचार को तो समाप्त करता ही करता है, उपचार के साथ अधिकार को समाप्त करता है, दूसरे सारे सेक्शन सिर्फ उपचार को समाप्त करते हैं, अधिकार बने रहते हैं। और वो सेक्शन 27 है संपत्ति के रिलेटेड, मतलब कि आप अगर संपत्ति के हकदार हो और आपको कब्जा विमुक्त कर दिया है, कब्जे से हटा दिया गया है आपको, तो आपको विद इन लिमिटेशन उस कब्जे के लिए वाद लाना पड़ेगा। अगर लिमिटेशन से बाहर वाद है तो आप अधिकार भी आपका गया और उपचार भी गए दोनों। जैसे अगर 12 साल उसका टाइम पीरियड है तो 12 साल के अंदर ही आपको वाद लाना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो दूसरा जो कब्जा करके बैठा हुआ है उसका हक हो जाएगा, वो वाद आपके खिलाफ ला सकता है अगर आपने बाद में उसको कब्जे से हटा दिया तो इसका अर्थ है कि वो अधिकार भी आपका समाप्त हो गया है। जैसे लिमिटेशन है, मान लो 12 साल लिमिटेशन है कब्जे से विमुक्त करने का, तो 12 साल तक आप अगर वाद ला रहे हो तब तो वो जमीन आपकी है, कब्जा आप छुड़वा सकते हो उससे, ठीक है। आपको अगर स्थावर संपत्ति पे आपका कब्जा है, किसी थर्ड पार्टी, मान लो योगेश ने देवी सिंह जी की जमीन पे कब्जा किया है या देवी सिंह जी ने योगेश की जमीन पे कब्जा किया है, दोनों में से किसी ने, तो 12 साल तक अगर देवी सिंह जी आप तेरे विरुद्ध या तो देवी सिंह जी के विरुद्ध वाद ला रहा है अपने कब्जे के लिए, तो आपका वाद चलेगा। लेकिन 12 साल के बाद वाद ला रहे हो तो आप नहीं चलेगा वाद, तो वो उपचार तो खत्म हो ही गया। उसके बाद में आप बॉडी बिल्डर हो, 2-4 आदमी लेके जाते हो लठेत वगैरह लेके, और देवी सिंह जी के पास से कब्जा जमीन आपकी है, बेशक आपकी है। अब 12 साल आपको पता नहीं रहा, मान लो आपको पता भी था और वाद नहीं लाया आपने, यार ला लेंगे, कल करेंगे, परसों केस करेंगे, देवी सिंह भला आदमी दे देगा, ऐसे करते 12 साल गुजर गए। उसके बाद में आपको लठेत वगैरह लेके आप पहुंच गए, देवी सिंह जी को जमीन से हटा दिया, तो देवी सिंह से ये अधिकार बनेगा, भले इनकी जमीन नहीं है देवी सिंह जी की, वो आपके विरुद्ध वाद ला सकते हैं और वो कब्जा आपसे सरकार छुड़वा के देगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जमीन देवी सिंह जी की आप कब्जा दे दो वापस। आप 12 साल क्यों सोए थे? इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो सोते रहे वो सोते ही रहने दो, जो जागृत है उनके अधिकार को बचाओ, जो सुसुप्त है उनको सुसुप्त ही रहने दो। क्योंकि वैसे भी अपने भी स्टूडेंट लाइफ है अपनी, तो आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्तु महाद्रिपु, संस्कृत में भी कहा गया है। तो अगर आलस में रहोगे तो संस्कृत भी कह रही है कि आलस आपका बहुत बड़ा शत्रु है, और अपने विद्यार्थी जीवन में भी अपने को सजग रहना पड़ता है। काक चेष्टा बको ध्यान अल्प निद्रा तथैव च अल्पारीन ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, ये 5 लक्षण विद्यार्थी में होने चाहिए। तो अपने को जागृत रहना, स्टार्ट से जीवन का जब अपन कदम रखते हैं, जब सूझबूझ आती है तब से कहते हैं कि भाई जग जा तू, अभी इतने लेट तक क्या सो रहा है। तो अगर सोते रहोगे तो टाइम चलता जाएगा, टाइम तो आपका इंतजार करेगा नहीं, और टाइम नहीं करेगा तो कोर्ट भी नहीं करेगा आपका इंतजार। इसका मेन मोटिव ये है लिमिटेशन का। आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कुछ भी हो, आप अगर आलस कर रहे हो, जाग नहीं रहे हो टाइम पे तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने से रही नहीं, ऐसे कैसे आपको ये अधिकार मिलने से रहा। आप लिमिटेशन के अंदर हो तो ही आपका वाद चलेगा, बाकी खारिज हो जाएगा, और खुद भी खारिज कर देगा कि कोई लिमिटेशन के अंदर नहीं है। लेकिन मान लो वादी का वाद है वो लिमिटेशन से बाहर है, ठीक है, तो वो वाद नहीं ला सकता, लेकिन प्रतिवादी बन के वो प्रतिवाद में वो मुद्दा उठा सकता है। मतलब वाद को रोकता है लिमिटेशन, वाद को रोकता है, प्रतिवाद को नहीं रोकता। मतलब मान लो प्रेम ने तेरे को शूट किया हुआ है, ठीक है, अब योगेश उसको डिफेंस में उठा सकता है उस मुद्दे को। डिफेंस लिमिटेशन से बाहर नहीं होता, सूट लिमिटेशन से बाहर होता है। ये वो इसमें देखने वाली बात है, ठीक है। और ये जो अधिनियम है ये लेक्स फोरी है, मतलब स्थानीय विधि है। ये स्थानीय विधि का अर्थ ये नहीं है, ये देशी विधि कह सकते हैं, देशीय विधि है। स्थानीय विधि नहीं, देशी विधि है। स्थानीय तो राजस्थान का रेंट कंट्रोल हो गया, ये देशीय विधि है, लेक्स फोरी है। इसका अर्थ ये नहीं